हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। किसी भी बिजनेस की डेवलपमेंट करने के लिए डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से वह अपने गोल, मिशन, ऑब्जेक्ट को प्राप्त करता है। आज अगर रिलायंस समूह इतना डेवलपमेंट है, रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस जियो है एंड अदर्स कंपनी में, तो वो उनका बिजनेस स्ट्रक्चर ही है। आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस स्ट्रक्चर के 4 पार्ट होते हैं: डिपार्टमेंटल एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने इस चैप्टर बड़ा होने के नाते 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1 डिपार्टमेंट एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट इसके साथ सेकेंड लाइन एंड स्टाफ। पार्ट 2 में आपको फंक्शनल एंड कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताया जाएंगे। आज अगर किसी भी बिजनेस की सबसे डेवलपमेंट पोजीशन, अगर वह कोई भी बिजनेस अपने गोल को प्राप्त किया है, तो इस गोल को प्राप्त करने में all of the staff, department and line organization means business organization ही डिपेंड है, जिसके अंतर्गत वह अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट को पूरा किया है। आज अदानी ग्रुप का फॉर्चून तेल गैस पाइपलाइन, ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। वो उनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि वो ऑल इंडिया पाइपलाइन पर वर्क कर रहे हैं। आपको एफएमसीजी गुड्स में फॉर्चून तेल टॉप 1 का ऑयल दे रहे हैं, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही उनका सिस्टम है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ, किसी भी कंपनी का सीईओ बैठेगा, ओनर होगा, सीईओ होगी, जनरल मैनेजर होगा, ऑल इसके स्टाफ यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज 1 2 3 डिपार्टमेंट डिवाइस किए जाएंगे। हम किस प्रकार से कौन कौन से डिपार्टमेंट आप यूज करते हैं, उसके विषय में हम स्पष्ट सूचना आपको दी जाएगी एक एक करके। फर्स्ट हम आपको बताना चाहते हैं डिपार्टमेंट एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आप देखिए मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्राइमरी कंसर्न विद द एलोकेशन इन द फर्स्ट delegation authority in a small organization with the extensive operational organization where wide area problem stable line out and authority became the accurate। किसी भी बिजनेस में, शॉर्ट बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, बिना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट को एकदम हमने लाइन वाइज डिवाइड किया। डिपार्टमेंट एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे फर्स्ट कंपनी का यहाँ पर शेयर होल्डर होगा, शेयर होल्डर के बाद कंपनी की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद प्रोडक्शन मैनेजर होगा। अब यह प्रोडक्शन मैनेजर अगर कोई वर्क प्रोडक्ट करता है, तो वो वर्क प्रोडक्ट कई पार्ट में हो रहे हैं। सपोज दैट अगर वो मोटरसाइकिल की कंपनी है, तो एक जगह उसकी इंजन बनेगी, दूसरी जगह उसके टायर होंगे, तीसरी डिपार्टमेंट पे उसके इलेक्ट्रिक वर्क होंगे। इसी प्रकार से वो कई पार्टों को एक जगह असेंबल करता है। उसी प्रकार से प्रोडक्शन मैनेजर 4-1 ये कौन सा शिपिंग वर्क करता है, वॉल्विंग वर्क करती है, डिजाइनिंग होती है, फिनिशिंग ऑफ दी वर्क, या प्रोडक्ट आपके बन करके तैयार हो। जैसे मोटरसाइकिल में ही ये यहाँ पर इंजन का काम हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक काम हुई, यहाँ पर पहिए जोड़े गए, सारी चीजें लगाई गई। सब वर्क गाड़ी कंप्लीट होने के बाद इस फोरमैन के पास ऑल ऑफ द स्टाफ वो गाड़ी को चेक करेगा, तब वह यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स मींस तैयार माल को आउटपुट किया जाएगा। तो इन बिजनेस को हमारी कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो डिपार्टमेंट बनाई गई, तो ये एक लाइन में होने के नाते इसको हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज सिंपली सिटेड अर्लीस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज समटाइम रेफर्ड टू मिलिट्री ट्रेडिशन। मिलिट्री की तरह से
टॉप एंड लो बॉटम तक काम करती है। सेल स्केल हायरार्की ऑफ द सिस्टम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सिस्टम, पिरामिड सिस्टम को कहते हैं, जिसमें आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, लोअर लेवल के मैनेजमेंट तीनों आपके वर्क करते हैं। टॉप स्ट्रक्चर, रिस्पांसिबिलिटी इमीडिएट एक दूसरे पे दायित्व बनती है। एडवांटेज, दिस इज सिंपल वर्क, ये आसान प्रक्रिया है। इकोनॉमिक इफेक्टिवली एक लाइन में होती है, आपकी आर्थिक स्थिति में आप जितनी आवश्यकता हो उस अनुसार कार्य कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफाइन, प्रत्येक व्यक्ति रिस्पांसिबिलिटी और वर्क डिफाइन रहता है। डिसएडवांटेज, प्लान डिपार्टमेंट विथ ऑल ऑफ द कंट्रोल। एडवांटेज से डिसएडवांटेज क्या नुकसान है, हाँ सभी डिपार्टमेंट अलग होते हैं, तो हमारा एक डिपार्टमेंट होता तो हम एक साथ नियंत्रण करते। सभी डिपार्टमेंट अलग होने पर कंट्रोलिंग पावर हमारी कम होती है। ऑर्गेनाइजेशन रिजिड एंड फिक्स्ड, जिसको हम जो कार्य देते हैं वो वही कार्य करता है, उससे हट करके वह कोई कार्य नहीं करना चाहता। तो अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क आ जाती है तो उस पर वो अपने आप को कार्य का दायित्व नहीं समझते हैं। बीइंग द ऑटोक्रिएट ऑफ द सिस्टम, यह स्वचालित है। डिपार्टमेंटल हेड कैरी आउट ऑर्डर इंस्टेंसी। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, प्योर लाइन जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट। नेक्स्ट है आपके लिए लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट। लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट मींस देख लीजिए, आपके बिजनेस का प्योर एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर असिस्टेंट डिवीजन 1 का सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, सेल ऑफ द पीपल, सबके नीचे एक एक सेल्समैन होंगे जो सभी प्रोडक्ट को डिवाइड करके अपने वर्क को करेंगे। तो ये क्या होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं, एक ही कंपनी कई प्रोडक्ट आपको देती है, तो कई प्रोडक्ट अगर आपको देगी तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, उसके स्टाफ अलग अलग होंगे और उस आधार पे वर्क करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि महिंद्रा, तो महिंद्रा का ट्रैक्टर यूनिट अलग है, महिंद्रा का जीप यूनिट अलग है। तो महिंद्रा और हैवी व्हीकल्स में भी ट्रक टाइप की भी गाड़ियां लेती है, तो इनके डिपार्टमेंट लाइन एंड स्टाफ सिस्टम अलग है। महिंद्रा ट्रैक्टर का स्टाफ स्कॉर्पियो नहीं बेचेगा, महिंद्रा ट्रक का स्टाफ महिंद्रा की जीप नहीं बेचेगी, महिंद्रा बोलेरो नहीं बेचेगा। तो ये एक ही कहने के लिए है कि इनका सीईओ या शेयर होल्डर सिक्योरिटी ऑफिसर एक है, लेकिन जनरल मैनेजर होने तक कंपनी अपने आप को डिवाइड कर दी है, उसके प्रोडक्ट अलग अलग है, हर आदमी अलग अलग प्रोडक्ट को बेचता है। जैसे आप हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में भी आ जाइए, कई उसके प्रोडक्ट हैं, तो वो अपनी कंपनी वाइज उन प्रोडक्टों को बेचता है। प्योर एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल हु कंसिस्ट द स्टाफ। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट हु हैव नो लाइन अथॉरिटी बट दोज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लार्जली एडवाइजर। जब बड़े स्तर पे होते हैं तो फंक्शन कार्य के आधार पे हम इनके कार्यों का डिवाइडेशन करते हैं। सुपीरियर नॉलेज, particular function of the enterprises and acceptance of their instruction and advice. Power to command line of the advice, एक एक लाइन को पावर दी जाती है, उनको कमांड होता है, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट मैंने बताया कि अलग अलग होगी, तो उस डिपार्टमेंट में उनके पूरी राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन तीनों उसको दी जाएगी, वो उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपने कार्य करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉर्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन विथ एक्सपर्ट स्टाफ, क्योंकि एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर बेच रहा है वो स्कॉर्पियो में उसकी है, क्योंकि वह अपने प्लांट एग्रीकल्चर सिस्टम में वह एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट होने के नाते वह उसी का कार्य कर सकता है। तो एक्सपर्ट होते हैं और अपने सेल्स कंपनी के गोल मिशन प्राप्त करने में ऑब्जेक्ट देते हैं। एडवांटेज, इट बेस अपॉन द प्लांट स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट नॉलेज, मोर अपॉर्चुनिटी, possible principal undivided responsibility. Disadvantage, unless duty responsibility of the staff effective for lack authority carrying out the function, उनको एक ही कार्य होने के नाते उनके फंक्शन का भार रहती है। Ability see the overview point of the cause, उन्हें हर कार्य में कमी दिखाई देती है। Difficult function between of the supervisor and, इसका दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन
नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण वो टोटल वर्क नहीं कर पाते। आपने डिजाइनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट फर्स्ट में आप डिपार्टमेंट एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखे, इसके लिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है इसका पार्ट 2 देखेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके अलग अलग भी आ सकते हैं जिसमें मेरिट डिमेरिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज। आप इसके पार्ट 2 में आपको डिजाइनिंग ऑफ द फंक्शनल एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताएगी। लिंक में आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।